यदि हम सभी धर्म के प्रति इतना लगाव हुआ है, राग हुआ है, धर्म की बातों को सुनने के लिए इतना उत्सुक हैं, तो जरूर हमारे अंदर उस ईश्वर का अवतार जरूर हुआ है। नहीं तो कौन सुनता है 1 घंटे तक किसी के लेक्चर को ऐसे रोज। बहुत से लाखों करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। हमसे बड़े बड़े लोग ज्ञानी पड़े हुए हैं, बोले हुए हैं। इस जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसके भी होंगे बहुत से लोग। लेकिन आप अगर इन चीजों को सुन रहे हैं तो जरूर उस ईश्वर का अवतार हुआ है हृदय में, और वो ईश्वर की प्रेरणा से ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। उसने हमको क्षमता दिया है सुनने को। किसी का लेक्चर 1 घंटा सुनने में कितना बोरिंग लगता है। हम सभी कहाँ कहाँ दूर दूर बैठे हुए हैं, सारे लोग अपने अपने पास बैठ के शांति से सुन रहे हैं, तो जरूर राग है, अनुराग की स्थिति है, तभी सुन रहे हैं। तो क्या होगा, अब ये धर्म की बात सुन रहे हैं तो क्या होगा? पवित्राणाय साधूनाम, क्या करेंगे? धर्म की संस्थापना। धर्म संस्थापना मतलब सद्गुणों का विकास होगा। दुर्गुण धीरे धीरे पता चलेंगे, दुर्गुण धीरे धीरे दूर होंगे। कह रहे हैं पवित्राणाय साधूनाम, ये विनाशाय च दुष्कृताम, ये दुर्गुणों का विनाश होगा। अब उसका अवतार हुआ है तो अब हम, अभी तक हमने विनाश नहीं किया था, अभी तक हम दुर्गुणों को बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम अपने अंदर दुर्गुणों का विनाश करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम कौन है करने वाले? उसकी प्रेरणा से होगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ होता है उसकी ही प्रेरणा से होता है, उसके लिए होता है। परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। मतलब ये शुरुआत, अगर धर्म की शुरुआत हो गई तो समझिए उस परमात्मा का अवतरण हो गया है मेरे अंदर। वो परमात्मा कहीं शरीरधारी नहीं है, कहीं मूर्ति में स्थित नहीं है, वो है हमारे भीतर ही। अगर हम धर्म के मार्ग पे चलने लगे मतलब उसने हमें प्रकाश देना शुरू कर दिया। अधर्म के मार्ग पर जा रहे मतलब उससे हमारा कनेक्शन टूट गया है। वह कह रहे हैं भगवान, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है। अगर हमारे अंदर में उसका अवतरण हुआ, ये दिव्य जन्म है उसका। और कर्म, हमने जो बताया ना कि विकारों को नष्ट करने के लिए हम उद्यत हो, निमित्त उसके सिर्फ लग जाएं, ये कर्म भी कह रहे हैं दिव्य ही है। उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं, साधारण मनुष्य नहीं जान पाता है। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था से ही हो जाता है। कलयुग की अवस्था से मतलब यही शुरू में, जब हमारे अंदर अंदर अंधकार ही अंधकार है, अज्ञान ही अज्ञान है, विकार ही विकार भरे हुए हैं, यही है कलयुग की अवस्था। वो परमात्मा अवतरित कलयुग में ही होता है। धीरे धीरे विकार नष्ट होते हैं तो अवस्थाएं बदलती जाती हैं, युग बदलता जाता है। यदि सच्ची लगन हो, किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता है कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं, आकाश से कौन बोलता है। तो यही बता रहे हैं यहाँ भगवान। महाराज जी कहते थे क्या कि बताते थे कि भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो प्रकृति के विभिन्न चीजों से हमें संकेत देने लगते हैं। खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से हमको संकेत देने लगते हैं, बचाने का प्रयास करने लगते हैं।
आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, जैसे सारथी करता है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आने वाली होती है तो हमें शरीर में संकेत नहीं मिलता है, शरीर पूरा भारी सा बना रहता है, फैट बढ़ा हुआ है, आलस लग रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, यह तमाम शरीर में अंगों में फड़कन, हलचल, ऐसे हल्का हल्का पेन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम अंतर्मुखी है ही नहीं, हम तो बाहर ही बाहर देखते हैं। और ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर के पास चले गए। तो क्या है ये वैसे ही वो परमात्मा भी हमें संभालता है। जब हम तत्वदर्शी होते हैं, उस तत्व का दर्शन करते हैं तो उसके संकेत को तुरंत पकड़ लेते हैं। नहीं दर नहीं तत्वदर्शी हैं, सत्य दर्शन नहीं कर रहे हैं, सत्य को नहीं देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मैसेज आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, बाद में हार्ट अटैक हो गया, फेल हो गया, एकदम सब काम गड़बड़ हो गया। तो कह रहे हैं उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वह स्पष्ट समझ में आता है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, कबीर की भजन में है कि ये विकारों को उतार, विकारों को उतार, विकारों को उतार, तुझे वो परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा है, मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन नहीं होता है, फिर से जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया। तो हमें यहाँ स्पष्ट समझ में आया होगा, भगवान का आविर्भाव, भगवान का जन्म हम लोगों के हृदय में हुआ है, हो चुका है। और इसका प्रमाण यही है कि हम धर्म के लिए उद्यत हैं, धर्म की बातों को सुनने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो नहीं सुन सकते हैं इन बातों को, 5 मिनट भी नहीं सुन सकते हैं। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, ये एक प्रमाण है कि वो धर्म, वो ईश्वर का अवतरण आपके हृदय में हुआ है। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं होता है, वो हृदय हमारा है। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझे कर्म नहीं बांधते, इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। जो व्यक्ति ये जान ले कि वह परमात्मा जो हमारे हृदय में है सर्वथा मुक्त है, अजन्मा है, तो वो व्यक्ति भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह जानकर, यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है। यदि यज्ञ किया जाए, यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया, इस यज्ञ को पाया कहाँ जाए, इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने की बात कही। जिसने सत्य को देखा है, जिसने तत्व को देखा है, उसी के पास हम जाके उसके मार्ग के बारे में जान सकते हैं। उन्हीं विधियों से पेश आने को कहा जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। मतलब क्या है, अनुकूल हो जाए। महापुरुष के पास जाएंगे तो दुकान खोल के तो बैठा नहीं है कि ऐसे तुरंत पूछा हमने ये दे दो तो वो बता देगा। तो उसके पास जाए, श्रद्धा हो, भक्ति हो, सेवा हो, तो उसके नजदीक होंगे तो ये बातें सीखने को मिलेंगी। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा। वो बता देगा, तत्वदर्शी बता देगा तो तुझे मिल नहीं गया, किसी ने बता दिया, हमने बता दिया कि ऐसे 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 चलेंगे तो ये चीज प्राप्त हो जाएगी, तो क्या आपको प्राप्त हो गई?
प्राप्त होगी तब जब तू चलेगा, जब आचरण करेगा। दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। जो धारण करेगा उसको उसको लाभ मिलेगा, जो धारण नहीं करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमने तो पढ़ा, हमने पढ़ाया, अगर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ तो आप उसको धारण किए तो प्राप्त हुआ, नहीं धारण किए तो नहीं प्राप्त हुआ। कमी और क्वालिटी दोनों आप में है, हम में कुछ नहीं है। हमने तो सिर्फ दिया, जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा देने का काम था, हमने दिया। गुरु का क्या है, गुरु पात्र समझता है तो उपदेश देता है, मार्ग बताता है, अगला चलेगा तो प्राप्त करेगा, और उसमें गुरु की कोई कमी नहीं है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि आचरण से तेरे लाभ होगा, धारण करने से। दूसरा कोई धारण करेगा तो तुझे लाभ नहीं हो जाएगा। वह भी, हाँ, यही दूसरी चीज, यही भौतिकता में क्या है, देखिए ये अध्यात्म की बात है। अध्यात्म में जो धारण करेगा उसी को लाभ मिलेगा, लेकिन भौतिकता में क्या होता है, भौतिकता में उल्टा होता है। किसी ने कोई ज्ञान अर्जित किया, कुछ अब जैसे रिसर्च कर रहे हैं, तो हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च से जो हमारी फाइंडिंग होगी हमें ही लाभ नहीं होगा, पूरी दुनिया उसको जानेगी। पूरी दुनिया जानेगी कि इन्होंने ये काम किया, इससे ये प्राप्त हुआ, ये ऐसा होता है, उसको मानेगी। व्यवहार में उसका लाभ है। हमने बताया ये चीज जो है, इसको पिएंगे ये अमृत है, तो लोग उसको मानेंगे और सबको लाभ मिलेगा। हमने बताया ये चीज ऐसे ऐसे नहीं खानी चाहिए, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये विष के समान है, तो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करेगा, तो उसको उसको भी लाभ मिल जाएगा, मान लेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं अध्यात्म में अगर कोई चीज का लाभ तभी मिलेगा जब व्यक्ति आचरण में लेगा, धारण करेगा। अब कोई भौतिकता में भी कहे कि नहीं हम विष है, इसको देख के ही जानेंगे, अनुभव से ही जानेंगे, पिएंगे इसको तभी हम जानेंगे विष है, तो पीने के बाद बचेगा ही नहीं तो जानेगा क्या। लेकिन अध्यात्म में सारी चीजों को अपने अनुभूति पर जानना होता है, तभी लाभ मिलता है। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयत्रिंद्रिय एवं संशय रहित पुरुष ही उसे प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में तनिक संशय होगा वो को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। संशय को काटने के लिए कह रहे हैं यह हृदय देश की लड़ाई है, बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट बताया, और यज्ञ जिससे पूरा होता है, और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चौथा अध्याय देखा। तो थोड़ा सा यहाँ अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा था। अर्जुन ने प्रश्न रखा था कि भगवान जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग सरल प्रतीत हुआ था, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर क्या मिलेगा, देवत्व मिलेगा, और जीतने पर महामहिम स्थिति प्राप्त होगी। दोनों ही दशाओं में लाभ ही है। लाभा लाभो जया जयो, हारने और जीतने दोनों हाथों में लड्डू है ज्ञान योग में। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये ज्ञान योग, कुछ लोग ज्ञानी बन, मतलब गीता पढ़ लिए हम ज्ञानी हो गए, अब हम योगी हो गए, कुछ नहीं है। कर्म तो ज्ञान में भी है, कर्म में भी है, बस
थोड़ा सा धीना सा पर्दा है, वही बदल जाता है। कर्म तो दोनों में ही होता है, बिना कर्म के संभव ही नहीं है। और ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अर्जुन से कहते हैं ये ज्ञान की बातें किसी तत्वदर्शी महापुरुष के उसमें जाना चाहिए। तो वो तो स्वयं तत्वदर्शी थे, वो तो स्वयं महापुरुष थे। क्यों कहा ऐसा कि तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए? अगर वो कहते कि कृष्ण के पास आना चाहिए, तो सारे लोग कहते अब तो कृष्ण है नहीं, अब कहाँ जाए। तो तत्वदर्शी कहा मतलब जो ऐसे महापुरुष हैं, जो बुद्ध हैं, जो संत हैं, जो समता में स्थित हो गए, जो बोधि को प्राप्त कर लिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे हमें इन चीजों के बारे में सीखना चाहिए। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया। अब शुरू होती बहुत अच्छी बात है, कितने अच्छे से चीजों को समझाया है यहाँ पर। अब उसने दोनों मार्गों को चुनने से पूर्व जितना संशय होगा वो पूछेगा। कहते हैं गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। तो अर्जुन समस्याएं ही पूछ रहा है, और वही समस्याएं हमारे भौतिक जीवन में भी होती हैं। अध्यात्म सुधर गया, चित्त सुधर गया तो बाहर भी सुधर गया। चित्त का ही तो बाह्य प्रकट है, मन का ही बाह्य प्रकट है संसार। हम्म क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे भगवान कृष्ण से, संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ है, उस परम कल्याणकारी हो, उस जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। अर्जुन कह रहा है कि आप कभी बताते हैं निष्काम कर्म करो, तो कभी बताते हैं संन्यास माध्यम से कर्म करो। तो कौन सा श्रेष्ठ है? उलझाइए मत, ऐसे द्वंद्वमयी बातें मत कीजिए। एक बताइए जिस पर चलना है हमें, और जो आपके लिए उपयुक्त हो, मेरे लिए परम कल्याणकारी हो, उसको बताइए, उस पर मैं चलूंगा। तो यही बात हम भी जानना चाहते हैं। हर मनुष्य का यही है कि वो एक परम कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। तो हम तो बाहर जिसके जिसके पास जाते हैं, हर आदमी अलग अलग बताता है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये भगवान को मानो, कोई कहता है ये भगवान को मानो, कोई कहता है ये भगवान को मानो, ये व्रत उपवास करो, ये करो, वो करो। तो सारे 10 लोग हैं, 10 के पास जाओ तो 10 बात बताते हैं। किसको माने, किसको छोड़े, किसका करें, किसका ना करें। और यहाँ अर्जुन को भगवान ही 2 बात बता रहे। चलो यहाँ तो ठीक है कि जिसके पास जाओ कोई एक बात बताता है कि ये करो। हाँ, अरे कोई सामान ही खरीदना है तो 10 आदमी से पूछो तो 10 सलाह देंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? 2 बात बता रहे, ये भी एक मार्ग है, मतलब ये भी ले सकते हो, ये भी। लोगों में भेद होता है, यहाँ इनमें ही भेद है।
तो निवेदन तो करेगा ही आदमी कि ऐसे क्यों बता रहे हैं, दो का एक बताइए जो आपको अच्छा लगता है सबसे। तो कहीं जाने के लिए आपको दो मार्ग बताए जाए तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे, वही अच्छा कौन सा है, सरल कौन सा है। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले पथिक नहीं हैं। आप कहीं जा रहे हैं और किसी तिराहे पे आप खड़े हो गए, वहां पहुंचे, आपने पूछा हमें यहां जाना है, तो वहां एक व्यक्ति बताता है आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो आपका अगला प्रश्न स्वाभाविक है, ये होना चाहिए कि कौन सा मार्ग आसान है, कौन सा मार्ग ठीक है, आपके अनुकूल कौन सा मार्ग ठीक है। अगर ये प्रश्न नहीं है तो आप पथिक नहीं है। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले पथिक नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, जवाब देते हैं भगवान श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान कर्म से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग निष्काम भावना से किए जाने वाला कर्म दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों से संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। अगर बताया कि ये मार्ग अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये भी प्रश्न आगे उठना स्वाभाविक है। बताया कर्म और ज्ञान ये दो हैं, कर्म तो दोनों में करना है, निष्काम कर्म और संन्यास अर्थात ज्ञान योग। तो कौन अच्छा है, तो भगवान कह रहे हैं कर्म योग अच्छा है। तो प्रश्न है क्यों है, तो जवाब देते हैं क्यों का। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। महाबाहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों ना हो, राग द्वेष द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति समता में स्थित हो गया, कोई किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से आकांक्षा भी नहीं रखता है। दुख का कारण क्या है, आपने मनचाही हुई नहीं हुई तो दुख, अनचाही हो गई तो दुख। हाँ, और चार मोटे मोटे दुख के स्वरूप बताए जिसको आर्य सत्य कहा। क्या बताया, जन्म लेना दुख, बीमार होना दुख, बूढ़ा होना दुख, मरना दुख, और जीवन में अनचाही हुई तो दुख, मनचाही नहीं हुई तो दुख। ये कुछ दुख का स्वरूप है। तो कह रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसके अंदर दुख से द्वेष ना हो, किसी से द्वेष मतलब दुख से द्वेष, जो कुछ हो उसको स्वीकार कर ले समता के साथ,
जो किसी से आकांक्षा न रखता, मतलब दुख को भगाने की आकांक्षा भी नहीं है, सुख को प्राप्त करने की भी आकांक्षा नहीं है, वही सन्यासी है। समन्यास, जो समता में स्थित हो गया, चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो, चाहे वो कर्म मार्ग से हो, किसी से हो, आपको उसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा, समता वाले मार्ग से। ये नहीं कि कर्म में समता नहीं होगी, कर्म में भी समता होगी, ज्ञान में भी समता होगी। राग द्वेष द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक, कह रहे हैं समता में स्थित पुरुष सुख पूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विदन् विन्दते फलम्। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी हल्की है। भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को अलग अलग नहीं बताना चाहिए, दोनों ही। अरे जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान उन्होंने तीनों को बताया क्रिया योग है। यहां भी तीनों अलग नहीं है। तप क्या है? कर्म है। स्वाध्याय क्या है? ज्ञान है। प्रणिधान क्या है? भक्ति है। तीनों साथ रहती हैं। गंगा यमुना सरस्वती बहे त्रिवेणी धार, तीनों का संगम हुए। हाँ? तो ये तीनों साथ में रहने वाली हैं। हम सोचे कि तीनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग नहीं है, ये हम गलत सोच रहे हैं। वही बात भगवान भी अभी दो ही को लिए हैं, भक्ति को नहीं लिए है ना। आगे भक्ति को लेंगे फिर वो प्रश्न पूछेगा, तो वही बात बताएंगे। भक्ति भी अलग नहीं है, तीनों साथ में ही होती हैं। हम सिर्फ कहते हैं नहीं, हम ज्ञान मार्गी हैं, हम भक्ति मार्गी हैं, हम कर्म मार्गी हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं निष्काम कर्म योग ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग बताता है जिसकी समझ अभी बहुत कच्ची है, हल्का है, जो समझ नहीं पाया वही कह रहा है अलग अलग। न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, पूर्ण ज्ञाता जो हैं वो लोग नहीं कहेंगे कि ये अलग है, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त करता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है, एक ही समान है, इनमें अंतर नहीं है। आगे बताते हैं 5 नंबर में। यहाँ एक बात समझ में आ रही है भैया। हम्म, कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी, भक्ति मार्गी, हम्म, तीनों हम्म। को जब साध लेगा आदमी, तो परमात्मा रूपी आनंद मार्गी हो जाएगा वो। कहते हैं ना, परमात्मा एक का। है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को भी साध लेगा तीनों सध गया। एक को भी अगर हम साध लिए, चाहे कर्म को, चाहे ज्ञान को, चाहे भक्ति को, किसको भी हमने साध लिया ना, तो ये तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं और तीनों का परिणाम एक ही है। एक का भी परिणाम वही है, तीनों का भी परिणाम वही है। एक में तीनों है, तीनों में एक है। ठीक है, जी भैया। चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? यत् स शा- यत्
यत् सांख्येह प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। देखिए आ गया ना शब्द। कौन सा शब्द आ गया यहाँ? पश्य, पश्य, देखने। देखने की बात। पॉइंट करने की बात। पश्य शब्द आया है यहाँ, जो देखने की बात है। और महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं इसके लिए? संप्रज्ञात शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं विपश्यति। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वी क्या है? संप्रज्ञात। तो ये पश्यति सपश्यति, जहां सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वही निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है, सत्य जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों है? निष्काम कर्म योग विशेष क्यों है? जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास्तु संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमात्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना, भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। निष्काम कर्म बिना आचरण किए हम संन्यास को प्राप्त कर लें, सर्वस्व का न्यास प्राप्त कर लें, दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। योग का आचरण ही नहीं प्रारंभ किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ता है, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया है जिसका जिसका शुद्ध अर्थ है साधना आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। दोनों मार्ग में कर्म एक ही करना है, बस दृष्टिकोण बदल जाता है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर ईश्वर के निमित्त होकर काम करता है, इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। क्रिया तो एक ही है, बस भाव अलग अलग है। ठीक है, उदाहरण देते हैं। एक प्राइवेट पढ़ाता है, दूसरा नॉमिनेट। एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। मतलब क्या है? दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक ही, सबको परीक्षा ही देना है। परीक्षक निरीक्षक दोनों में ही एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी ही हैं, डिग्री एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती हैं,
पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु, अर्जुन इन्हें तू मार, ये दुर्जय है, मतलब इनको आसानी से जीता नहीं जा सकता है। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है, तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या है? अपने बारे में सारी सच्चाई को समझकर आगे बढ़ना ज्ञान योग है। तो हम कहें इन्हीं को जानते हैं, क्या समाज में बोला गया, इन्हीं को बोला गया नास्तिक है, जो आज ये वेदों को मानना। तो ये भगवान जो कह रहे हैं, ये वेद को मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने को जानकर आगे बढ़ना। यहाँ जो बात इससे ज्ञान योग से निकल के आ रही है, जो बुद्ध को बोला गया कि ये नास्तिक हैं, ये लोग ये नहीं मानते हैं, नहीं, वो ज्ञान को मानते हैं, जो अनुभूति में आती है उसी को सच मानते हैं, उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। भगवान तो मार्ग बता रहे हैं ना। और दूसरे में कर्म योग में क्या कह रहे हैं भगवान, कि मान जान के नहीं, समर्पित निमित्त ईश्वर के प्रति होके कर्म करो। कर्म तो दोनों में ही करना, दोनों में सेम ही कर्म करना है। इसीलिए देखिए गीता में जो बातें लिखी हैं, योग सूत्र में भी वही बातें लिखी हैं, और वही बातें भगवान बुद्ध की वाणी में भी मिल रही हैं। तो कर्म और ज्ञान तो एक ही है ना, चलना तो बस भाव का अंतर है। एक अपने अपनी क्षमताओं को समझकर आगे बढ़ रहा है, वो अपने को देखने की बात कहते हैं। दूसरा कह रहा नहीं, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर निमित्त मान के कर्म करो। लेकिन कर्म से भागने के लिए कोई नहीं कह रहा, कर्म तो करना पड़ेगा, विकारों को नष्ट तो करना पड़ेगा, बंधन से मुक्त तो होना ही है, वृत्ति का निरोध तो करना ही, ये तो सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। कोई एक है स्वीकार कर रहा है, एक नहीं स्वीकार कर रहा, ऐसा भेद तो कहीं नहीं है ना। श्री कृष्ण ने कहा है, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा ममता संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना, यही निष्काम कर्म योग है। दोनों ही क्रिया एक है, परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। संन्यास क्या है? संन्यास क्या हम समझते हैं? हम समझते हैं संन्यास मतलब घर बार छोड़ देना, जिम्मेदारियों को छोड़ देना, एक कपड़ा पहन लेना भगवा, और घर से निकल जाना, भिक्षा मांग के अपना आजीविका, अपना जीवन यापन करना। ऐसे ही करोड़ों सन्यासी घूम रहे हैं, एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको धर्म, आप के अंदर उससे ज्यादा धर्म है। वे सिर्फ धर्म समझते हैं, सन्यास समझते हैं सिर्फ कपड़े को। उनको कोई कह दे ये कपड़ा छोड़ दो, वो कपड़ा नहीं छोड़ सकते हैं उसको, इतना आसक्ति उस कपड़े के प्रति। सन्यास मतलब समता में स्थित हो गया, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति लगाव नहीं है, वो सन्यास है। समता में स्थित जो हो गया, समता तो दूर की, बहुत दूर की बात है उनके अंदर। तो कहते हैं योग का आचरण किए बिना, योग
आचरण क्या है, मतलब वृत्ति का निरोध होना चाहिए ना, संस्कार नष्ट होने चाहिए। सन्यासी वही है जिसके संस्कार नष्ट हो गए। अब शुभ अशुभ कर्म संस्कार निर्मित नहीं होते, ना शुभ निर्मित होते ना अशुभ निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहें मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मेरे लिए तो न कर्म है न बंधन है, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूं तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। अर्जुन को भी वो कर्म करना पड़ा। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की क्या आवश्यकता थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है। और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है बताते हैं कि एक योगी पुरुष कैसा होता है, क्या उसके लक्षण क्या है। भाई कल हमने देखा ना, क्या धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तो धर्म क्या है, धर्म धारण करेगा तो कुछ लक्षण होंगे ना, धर्म उसके अंदर घटित होगा तो कुछ लक्षण जरूर होंगे। वही लक्षण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उस धर्मी पुरुष के, जो धर्म को धारण कर लेगा, संयोग ही है कि गीता और योग सूत्र के दोनों मिल जाते हैं। तो वहां हम लोग धर्म लक्षण अवस्था देख ही रहे थे कि यहाँ भी लक्षण की बात आ गई। ये क्या है, धर्म, जो धर्म को धारण कर लेगा, जो धर्मी हो जाएगा, धर्मी मतलब जो समता में स्थित हो गया, जिसने वृत्तियों का निरोध कर लिया, अब उसके कुछ लक्षण होंगे, वो लक्षण प्रकट होंगे। कहा लक्षण परिणाम है। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण 7 नंबर श्लोक में, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वत्रापि न लिप्यते। विजित आत्मा, विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, विशेष रूप से विजित आत्मा, विशेष विशेष रूप से जिसने जीत लिया है शरीर पर, नियंत्रण कर लिया। जितेंद्रियां, जीती हुई इंद्रियां जिसकी, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इंद्रियां गुलाम है, शरीर उसके अधीन है। और विशुद्ध आत्मा, विशेष रूप से शुद्ध है, शुद्ध हो गया, एकदम विशेष रूप से शुद्ध हो गया, विशुद्धा। हाँ? विशुद्ध की बात कर रहे हैं। और अंतःकरण, जिसका ऐसा पुरुष, सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ, योग से युक्त है, वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। तो करता क्यों है, जब लिप्त नहीं होता है। तो हमने तो पढ़ा है ना कि भगवान महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं योगी के कर्म होते हैं आ शुक्ल आ कृष्ण। तो जब उससे न पुण्य बनते हैं न पाप बनते हैं, तो योगी कर्म क्यों करता है, तो पीछे ही बताया था, भगवान कृष्ण ने बताया था। क्या है, लिप्त नहीं होता तो क्यों करता है, तो पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए कर्म करता है। अगर महापुरुष कर्म ना करें, जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो कर्म ना करें,
तो हम सभी उनका अनुसरण कैसे करेंगे? पीछे वालों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। क्यों लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया है। आगे कोई वस्तु तो भला आसक्ति किसमें करे? अब उसको जो चाहिए था वो प्राप्त कर लिया, अब उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो आसक्ति ही नहीं है किसी की। अब मैंने जेआरएफ निकाल लिया है, पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, तो नेट के प्रति अब हमारी आसक्ति होगी क्या कि हमारा नेट निकल जाए? नेट की आसक्ति, जेआरएफ की आसक्ति तो उसकी होगी जिसने नहीं प्राप्त किया है। लेकिन जिसने प्राप्त कर लिया है उसको कोई आसक्ति नहीं, उसके लिए आसक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ी अवस्था क्या है? प्रोफेसर बनना। प्रोफेसर बन गए तो प्रोफेसर से पीछे पीएचडी के लिए भी कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी, न नेट जेआरएफ की कोई आसक्ति रह जाएगी। हाँ, उससे बड़ी आसक्ति होगी कि डीन बन जाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाए, वीसी बन जाए। लेकिन जिसने परम तत्व परमात्मा को पा लिया, जिसने पिया को प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए कोई आसक्ति नहीं है। और जो कुछ भी है उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं, तो उससे नीचे ही सारी चीजें, अब उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन भौतिकता में कोई प्रधानमंत्री क्या कुछ भी बन जाए, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्या प्रधानमंत्री के पास अब तृष्णा नहीं, अब आसक्ति नहीं है? उनके सामने तो सारे आईएएस पीसीएस जहां जाते हैं, हम जिन डॉक्टरों से मिलने के लिए लाइन लगाते हैं, वे सारे डॉक्टर लाइन लगा के खड़े रहते हैं जब प्रधानमंत्री जी आते हैं। हाँ? हमारे बीएचयू में हमने देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हर विभाग के स्पेशलिस्ट, जो सबसे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, जिनके पास जनता हजारों की संख्या में रहती है, भीड़ रहती है। हाँ, मोदी जी आए हैं तो वहां जाके लाइन लगा के खड़े हैं। तो सोचिए कि जिसके लिए डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, ये सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जज वगैरह भी, तो ऐसे व्यक्ति को अब क्या आसक्ति होनी चाहिए? अब तो कुछ नहीं होना चाहिए, अब तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया ना। लेकिन उनके पास भी अभी बहुत आसक्ति होगी, बहुत आसक्ति होगी। लेकिन जो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई आसक्ति नहीं होती है, सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। जो कुछ भी होता है उससे छोटा ही होता है, इसलिए वह कर्मों में आवृत्त नहीं होता, इसलिए वह कर्म में नहीं बंधता, क्योंकि अब आसक्ति नहीं है उसमें। वह योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं। वह करते हुए भी उससे उससे लिप्त क्यों नहीं होते? तो समझाएंगे, तरह तरह से समझाएंगे, तभी तो बात समझ में आएगी, नहीं तो कौन इतना आसानी से बात समझ जाएगा? तो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी का पारायण कर रहे हैं हम सभी, बहुत भाग्य की बात है। बाद में भी जो लोग सुनते हैं, पूरा शुरू से सुने, एक सीरियल में सुने, और भी जो ऐसे लोग हैं धर्म की शुद्ध रूप में बातों को सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग तो इस गीता को पढ़ के भी समझ नहीं पाए, पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन क्लास के माध्यम से सुनने से समझ में बातें ज्यादा आती। कहा गया है पढ़ने से ज्यादा सुनने से समझ में आता है। तो यहाँ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बात धीरे 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 सारी चीजें, एक एक श्लोक को हम बुद्धि के स्तर पे समझते हुए जा रहे हैं, बिना ज्यादा प्रयत्न के। स्वतः हम पढ़ के इतना नहीं समझ सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको ऐसी चीजें सुनने में अच्छी लगती है, तो उनको शेयर कर सकते हैं हम। अपडेट रोज का रोज कर देते हैं, लेकिन
यूट्यूब से फिर ग्रुप में नहीं शेयर करते हैं, तो आप उनको बोलें कि वो चैनल को जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उन्हें मैसेज चला जाएगा कि ये वीडियो आई है, डायरेक्ट उस चैनल पे जाके वहां से सुन सकते हैं। ठीक है, और उससे आगे होगा और लाभ ये मिलेगा कि हम सीधा फिर वहां जो अभी यहाँ लाइव कर रहे हैं, कुछ हजार रुपए का खर्चा आता है हर महीने रिकॉर्डिंग का, तो वो रिकॉर्डिंग का फिर बच जाएगा, तो हम सीधा लाइव वहीं यूट्यूब पे भी लाइव कर सकते हैं, यूट्यूब से ही डायरेक्ट सुन सकते हैं, सारे लोग वहीं जुड़ेंगे फिर। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, शाम को मिलेंगे योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम सुखदा जी। हरिओम। प्रणाम गुरु जी। मोनू जी नमस्कार। अशोक जी हरिओम।